हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई एक्सरसाइज 3.3 नहीं, एक्सरसाइज 3.3 नहीं, एक्सरसाइज 3.3 का पहले बेसिक चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि फंक्शन क्लास 11, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट एक्सरसाइज को टैकल करने वाले हैं, लेकिन लास्ट एक्सरसाइज को लगाने से पहले मालूम क्या है, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज मिलते हैं। तो उन फार्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टडी करेंगे, फॉर्मूले कहाँ से बने, जितना हमसे हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, पीछे कोशिश करेंगे सारे फॉर्मूले आए क्या। यार एक्चुअली पता क्या, मैं चाहूं तो सारे फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, जल्दी से 5 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूला रिवाइज भी करा सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद पता क्या है, माई होल पर्पज इज टू ड्राइव द फॉर्मूला एज मच एज पॉसिबल। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे कि फॉर्मूले आए कहां से। वंस यू स्टार्ट लुकिंग फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला आए कहां से, उसको याद करना काफी आसान हो जाता है। एग्जाम में जब कभी आप रैंडमली इसे भूल जाएंगे ना कि फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या था, तो अगर आपको वो एक प्रोसेस याद है कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला सर ने बनाया था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइव करने में आसान हो जाएगा। तो हम वही करेंगे जो हमें ठीक है, हमें जो चार यानी कि ऐसे सीधा डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन कुछ बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो फॉर्मूले आते कहां, बहुत सारे फॉर्मूले यार है ना, 2 sin इंटू का बी साइन सी प्लस डी वाले, साइन ए प्लस बी वाले, बहुत सारे फॉर्मूले ना, पूरा मजा नहीं आता ना। आज एकदम कहानी बना दूंगा, मजा आ जाएगा। आज के बाद सारे के सारे फॉर्मूले इतने मक्खन तरीके से आपको याद हो जाएंगे ना। आपको मैं 3-4 साल यानी कि 3-4 साल यानी कि फॉर्मूले बताऊंगा, उसी से सारे फॉर्मूले अपने आप बनते हुए चले जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इसकी जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग 3.3 कवर करने वाले, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आपका टीचर जब भी पेपर बनाता है तो वहां से बढ़िया बढ़िया सवाल डाल देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 3.3 के लिए बेसिक, जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ फॉर्मूले के बारे में। ठीक है भाई, शुरू किया जाए। शुरू करिए सर। तो यार एक दो फॉर्मूले तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर आपने क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। चलो अगले पेज पे चलें, बढ़िया बढ़िया अगला पेज बनाए, वहीं पे सारे फॉर्मूले कराते हैं। अगले पेज पे अगर चलें तो आपने क्या ये फॉर्मूला कभी नजर देखा है, क्या ये फॉर्मूला आपने कभी देखा है, कास ए प्लस बी, क्या ये फॉर्मूला आपको कभी नजर आया, कास ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि एंगल्स है। कास ए प्लस बी का कभी फॉर्मूला आपने देखा है, शायद आपने देखा होगा। इसको कैसे लेते हैं, कास ए है ना, कास ए प्लस में क्या होता है, कास ए इंटू यानी कि कास बी। में वो वाला मार्कर चूज करना चाहूंगा कलर, यानी कास ए इंटू यानी कि कास बी। उसके बाद में माइनस का यानी कि साइन ए इंटू साइन बी, इंटू में क्या है साइन ए बाई इंटू में यानी कि साइन बी। पहला फॉर्मूला तो इसको आपने देखा होगा यार, आज हम यही से स्टार्ट करेंगे। कास ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है भाई, कास ए इंटू यानी कास बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, पहला फॉर्मूला याद हो गया। बस इसी फॉर्मूले से मैं सारे फॉर्मूले आपको फटाफट तरीके से बना के दिखाऊंगा। तो पहला फॉर्मूला अपने पास ये आ गया, देखो इससे फॉर्मूले से ये आपको याद करना पड़ेगा, कास ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे सब बताऊंगा, मजा आएगा, कोई टेंशन ना लो। जैसे मान लो हमने कहा कि आप मुझे कास कास मान लीजिए, मैंने कहा आप मुझे कास यानी कि 75 का मान बताइए, तो कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए कास यानी कि 30 प्लस 45 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 40 30 यानी 70, 70 5 75, इसको तोड़ दोगे तो यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आ जाएगा। तो यानी कि समझने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला हमको, यानी अब आपको सिखा देंगे, अभी पहले फॉर्मूले की कहानी समझते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यानी कि क्या क्या आपके साथ लिख दिया। अब देखना इससे मैं कितने फॉर्मूले बनाऊंगा। देखिए अब इसमें अगर कुछ समय के लिए हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें कि जो a बराबर b है, a बराबर b मतलब कि दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर a बराबर b हो गया तो कुछ समय के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को x मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, x मान लेता हूं। दोनों एंगल बराबर कर लेते हैं, ध्यान देना, बड़ा मजा आएगा। तो अगर मैं दोनों एंगल बराबर कर लूं तो यहाँ cos इसको x मान लिया, x को x मान लिया, तो यानी x प्लस का x हो जाएगा। आगे भी हम सभी जगह x रखेंगे, यानी कि cos a को भी आपने x माना है, और यहाँ पे cos x माइनस का यहाँ पे sin x हो जाएगा, इंटू यानी कि sin कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, जस्ट जी सर मानते। तो यहाँ पे cos x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए cos cos का मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, क्योंकि एक यहां से मिल जाएगा, एक यहां से मिल जाएगा, माइनस साइन साइन एक यहां से, एक यहां से, कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x बन जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो। अरे सर ये तो फॉर्मूला नजर आ गया सर, cos 2x का फॉर्मूला बन गया बिल्कुल लाल। समझ में आया कि cos 2x का पहला फॉर्मूला कहां से बना। तो cos 2x का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। इज इट क्लियर, sin स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब यार एक चीज समझते रहना कि अगर मैं साइन x लिखूं, मैं साइन a लिखूं,
मैं साइन थीटा लिखूं, तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं, बस मैं एंगल को अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, मैं अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूं इसको, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा सर, अब इसी में देखना मैं कितना यानी कि गेम को खेलूंगा, आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो मैं भी इसमें वीडियो गेम खेलने जा रहा हूं, देखना सारे फॉर्मूले अपने झटपट झटपट बनते चले आएंगे। बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, आता है नहीं आता है, साइन स्क्वायर एक्स, या फिर मैंने यहाँ पे एंगल लिया तो एक्स ही एंगल यहाँ पे ले रहे हैं, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी पिछली वाली एक्सरसाइज में यूज किया था, हमने आपको बताया था, याद कर लो भाई। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, देखो कैसे, अगर हम यहां से पहली बार में क्या करें, पहली बार में अगर हम यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा अपने पास में, अगर हम यहां से cos स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 1, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालें तो देखिए ध्यान से कितना बन जाएगा, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स कितना है 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स है सर। आगे ये तो हो गया cos की वैल्यू हो गई, आगे फिर से लिखा है, कितना लिखा है साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो यहां से cos 2x का अगला फॉर्मूला देखेंगे तो 1 माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे लाल ये बन गया cos 2x का दूसरा फॉर्मूला, ये बन गया cos 2x का दूसरा फॉर्मूला, cos 2x बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में, ये फॉर्मूला कहां से आया, कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, जेट क्लियर। आइए तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसी वाले फॉर्मूले में जहां पे cos 2x लिखा है, यानी इसी वाले फॉर्मूले में अगर मैं क्या करूं, जहां पे sin x लिखा है cos स्क्वायर x माइनस, अब सोचो अगर मैं यहां से sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालू कितना आएगा, जब sin स्क्वायर x निकालोगे तो इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, cos उधर चला जाएगा, यानी cos स्क्वायर x आ जाएगा। जी सर, तो यानी कि अब मैं sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐसे उतार लिया, sin स्क्वायर जगह क्या रखेंगे भाई 1 माइनस का मैं रखूंगा cos स्क्वायर x। जी सर, तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर x आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस का माइनस, तो यहाँ माइनस कौन हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x हो जाएगा। जी सर, तो यहाँ पे cos 2x इक्वल टू, देखिए cos स्क्वायर आगे प्लस यानी कि जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और माइनस हो जाएगा 1। जी सर, मजा आ गया सर, ये आ गया अपने पास में cos 2x का तीसरा फॉर्मूला। अरे सर अभी तक तो हम रट रहे थे, अरे रटना नहीं, सब ऐसे याद करा देंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, इतनी बात क्लियर है। अब एक फॉर्मूले में जो आपको याद कराने जा रहा हूं ना, मजा आ जाएगा, तहलका हो जाएगा, प्रेम प्रेम से देखो। अब जब मजा आ जाए तो कह देना सर मजा आ गया। सारे फॉर्मूले आज कराऊंगा कि सारे फॉर्मूले आए कहां यार, सारे फॉर्मूले आए कहां से, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये मुझे बताओ, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब देखिए cos जो 2x का अगला फॉर्मूला बनाएंगे tan वाला, देखिए तो तीन फॉर्मूले हो गए 1 2 3। तो cos 2x का पहला वाला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x ये वाला, फिर माइनस कितना अपने पास है sin स्क्वायर x वाला, है सर, है सर। अब ध्यान देखना, अच्छा इसके नीचे क्या मैं 1 मान सकता हूं, जी सर 1 मान सकते हैं आप, वेरी गुड बेटा। अब cos 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x माइनस कितना लिखा हुआ है sin स्क्वायर x लिखा हुआ है। अच्छा अगर मैं नीचे 1 मान सकता हूं तो 1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, मैं चाहूं तो आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं भाई, 1 की पूरी वैल्यू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर है, तो चाहो तो मैं यहाँ पे रख सकता हूं, तो sin स्क्वायर x प्लस कितना हो जाएगा भाई cos स्क्वायर x हो जाएगा। जी सर, अब मैं जो कह रहा हूं उस मेरी बात को एकदम प्यार से सुनने का, मैं ये कहता हूं कि ऊपर से मैं क्या करने वाला हूं cos स्क्वायर x कॉमन करने वाला हूं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, जैसे कि a माइनस का b है, हमने कहा जबरदस्ती यहां से a कॉमन करो, जबरदस्ती, तो जबरदस्ती ए कैसे कॉमन करते हो, अगर यहां से ए आप कॉमन करते हो तो कैसे लिखते हो, तो ए तो यहां कॉमन चला गया तो यहां 1 बचा होगा, लेकिन बात है यहां तो ए नहीं है, तो अगर कहीं से आप कोई चीज कॉमन कर रहे हैं लेकिन वहां पे वो चीज नहीं है तो आप कैसे करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो चीज कॉमन करते हैं उसको उसके नीचे भाग कर सकते हैं। ये रूल याद कर लो यार, ये रूल याद कर लो। जैसे बी से हमने क्या किया, ए कॉमन किया, तो बी के पास तो ए नहीं था, तो जब ए बाहर लेंगे ना तो इसको हम ए यानी कि क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए मैं यही रूल यहां करेंगे, अगर मैं यहां से cos स्क्वायर x कॉमन करूं, यहां से ये वाली वैल्यू, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस, अब cos स्क्वायर पूरा पूरा चलाया तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस लगा लिया। अब देखिए sin स्क्वायर x की जगह से cos स्क्वायर x कॉमन करना है, क्योंकि ये तो वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो अपने पास तरीका क्या है, अगर कोई चीज जबरदस्ती कॉमन करो तो उसको डिवाइड करते हैं, तो याद कर लोगे जबरदस्ती, जबरदस्ती सही लिखा भाई, जबरदस्ती कॉमन मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती अगर कॉमन करोगे
तो जबरदस्ती जो कॉमन करो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जबरदस्ती कॉमन को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। यहां से भी मैं क्या करने वाला हूँ, cos स्क्वायर एक्स कॉमन करने वाला हूँ। तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे, ध्यान देखना। तो यहां से पूरा पूरा कॉमन कर लिया, तो यहाँ तो 1 बचा होगा, पहले इसको लिख लेते हैं 1। इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस ही होगा, तो प्लस लगा लिया। अब साइन स्क्वायर से फिर से cos स्क्वायर कॉमन करना है, जो कि नहीं मिल पा रहा है। जब नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको उसी चीज से डिवाइड कर देंगे। अभी मैंने आपको रूल सिखा दिया है, ये मैं आपको मिटाना चाहूंगा। स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट तरीके से, तो अब देखिए यहां से क्या बनेगा मेरे भाई, तो यहां से cos जो 2x मेरे भाई हो कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 लिख लिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, साइन अपान cos कितना होता है, tan होता है सर, तो मैंने tan लिख लिया, ऊपर लगा स्क्वायर, मैंने स्क्वायर करके x लगा लिया। अब देखिए नीचे प्लस लिखा हुआ है, ऊपर माइनस था, माइनस नीचे प्लस करेंगे, तो 1 किया, प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस लगा दिया। साइन अपान cos क्या होता है भाई, साइन अपान cos tan होता है, तो हमने tan लिख लिया, ऊपर लगा दिया, यानी कि ये बन गया अपने पास में अगला फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले समझ में आए, कहां से आए, इनको आगे चल के हम यूज भी करेंगे मेरे भाई, तो समझ में आया फॉर्मूला कहां से आया। तो cos 2x का अगला फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया भाई, 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स, ये तो बात क्लियर हो गई, 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स। तो ये cos के 4 फॉर्मूले कहां से आए, समझ में आ गया। तो आपको मैंने पहले ये वाला फॉर्मूला याद कराया, cos यानी कि a प्लस बी का, और इससे मैंने क्या किए, आपके डिफरेंट फॉर्मूले बनवाए। ये फॉर्मूला आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये फॉर्मूला आपने देखा, उससे मैंने डिफरेंट फॉर्मूले बनाए, आपने ये भी देखा। इतनी बात क्लियर हो गई, जी सर क्लियर हो गई। चलो अगला फॉर्मूला कराते हैं। अच्छा, जो अभी मैंने cos, इसको थोड़ा सा मैं हटाना चाहूंगा और इसको मैं लाना चाहूंगा। अभी जो मैंने आपके सामने मेरे भाई cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था, मैंने क्या लिखा था जल्दी से बताओ। मैंने लिखा था cos a इंटू cos b, फिर माइनस में लिखा था sin a इंटू sin b। बिल्कुल सही फॉर्मूला है, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे cos a माइनस बी बना के दे दो, तो टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos a इंटू cos b। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ इसका अपोजिट करना है, प्लस कर लेंगे, उल्टा करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, sin a लिखा हुआ है ये वाला, इंटू में ये कितना लिखा हुआ है भाई, sin का b लिखा हुआ है। एग्जैक्टली तो ये 2 फॉर्मूले आपको नजर करने होंगे, नजर से नजर मिला लिया तो हुआ तो क्या हुआ, ये यानी कि 2 फॉर्मूले पीछे से मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, साथ में दोनों फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है ना, एक ये वाले और यानी कि cos 2x वाले। चलो तो ये हो गया, आइए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो इसका अगला फॉर्मूला नमक लगा के ये है, इसका अलग फॉर्मूला जो नमक लगा के ये है वो ये है भाई, कि साइन जो है वो sin a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है sin a इंटू cos b प्लस का cos a इंटू sin b, cos a इंटू का sin b इंटू का sin b। ये मेन फॉर्मूला अपने पास है, जी सर है। अब इससे देखिए मैं कितने फॉर्मूले बनाऊंगा। अच्छा, ये तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। अगर sin a माइनस बी में आपसे पूछ लूं क्या होगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये sin a इंटू में यानी कि cos b, यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस का अपने पास में cos a इंटू का sin b। बहुत आसान फॉर्मूला है, sin a इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b, sin a इंटू cos b माइनस का cos a इंटू का sin b। इतनी बात क्लियर है क्या, ये तो 2 फॉर्मूले नजर आ गए दिमाग के सामने। तो ये टोटल कितने फॉर्मूले हो गए जस्ट सर, टोटल हो गए मेरे भाई कितने फॉर्मूले, टोटल हो गए आपके सामने 4 फॉर्मूले। टोटल कितने हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए। अच्छा, टोटल कितने हो गए भाई, 4 फॉर्मूले हो गए, वेरी गुड। अब देखिए मैं इस वाले फॉर्मूले से कुछ नए फॉर्मूले बनाऊंगा, कैसे, ध्यान से देखो कैसे। कहानी वही है कि अगर मैं a बराबर b मान लूं और इसको कुछ समय के लिए x मान लूं, तो क्या स्टोरी निकल के बराबर आएगी, यहाँ पे मैं x रखूंगा, तो यानी कि sin x प्लस एक्स, यानी कि x प्लस एक्स दोनों को मैंने x ले लिया, इक्वल टू यहाँ पे कितना लिख लेंगे, sin x इंटू यानी कि cos x हो जाएगा, क्योंकि b भी आपने x माना है, प्लस का cos, इसको भी आपने x लिया है, इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, sin का x हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, दोनों एंगल को मैंने x ले लिया, ये मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो सर, बिल्कुल मानते हैं। तो यहाँ पे sin
एक्स एस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू, बहुत गहराई से देखना। देखिए अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यार आगे पीछे लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब ये चीज बराबर है, साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों चीज बराबर है, तो बराबर में क्या होता है आगे के नंबर ऐड हो जाते हैं, तो एक यहां से एक यहां से, तो 2 यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू हमारे पास में कॉस एक्स। अरे सर वाओ, वाओ सर वाओ, एक नया फॉर्मूला बना दिया आपने, जाओ, वाओ सर वाओ, आपने एक नया फॉर्मूला बना दिया, जाओ। तो यहाँ पे साइन 2x का अगला फॉर्मूला आपके सामने आया, स्क्रीन के ऊपर एकदम मर्दों जैसा, साइन पेस इक्वल टू 2 sin x into cos x। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया इसी से। अब देखना इसी से मैं एक फॉर्मूला और जनरेट करूंगा, कैसे एकदम देखते जाओ यार, एकदम प्यार से देखते जाओ कैसे। देखो इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, sin 2x इक्वल टू 2 sin x, इसको ध्यान देखना cos x लिखा हुआ है। फिर से वही कहानी, इसके नीचे मैं एक तो मान ही सकता हूं, अगर मैं इसके नीचे एक मान सकता हूं तो एक की तो अपने पास आइडेंटिटी है, यानी सर्वसम का है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस की कास स्क्वायर एक्स वाली है सर, है सर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इधर ये चल रहा है, फलाने चल रहा है, इधर से मैं कहता हूं कि कास स्क्वायर एक्स कॉमन करो, अगर आप ऊपर से कास स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे तो कर लो भाई कास स्क्वायर एक्स कॉमन, कर लो कास स्क्वायर एक्स, तो सॉरी हाँ कास स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए यहां से 2, ध्यान देखना यहाँ पे अपने पास, इसको अगले पेज में ले, अगले थोड़ा आगे करें, वहां करें आगे थोड़ा बढ़ा के, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, एकदम गहराई से समझना। देखिए तो sin 2x इक्वल टू, ध्यान देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, sin 2x इक्वल टू, देखिए 2 sin x इंटू cos x से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 sin x इंटू cos x, और नीचे मैंने क्या क्या नीचे लिखा हुआ है भाई, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं cos स्क्वायर एक्स कॉमन कर रहा हूं, तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन कर रहा हूं, तो यहां कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, और कितना बचेगा अपने पास में कुछ 2 बचेगा, और कितना बचेगा यहाँ पे sin x बचेगा, ये बचेगा नहीं बचेगा sin x। अब देखिए 2 sin x, cos स्क्वायर एक्स तुमने बाहर ले लिया, अब यहां औकात है एक देने की, यहां तो पावर 1 लगी है, लेकिन आपने 2 में ले लिया, तो यहाँ पे तो कम पड़ गया ना, तो जब जबरदस्ती लोगे क्या करना पड़ेगा, उसको उसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा अगर तुमको लगे कभी मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो इसका एक सोल्यूशन और भी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वो ऊपर वाली चीज बन जाती है, नहीं हमारा तरीका सही, सोचो अगर मैं कास स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो कास स्क्वायर एक्स ऊपर है, कास एक्स नीचे, एक कास कटेगा तो 2 sin x, और ये कास एक्स अपने पास ऊपर वाला आ जाएगा, 2 sin x कास एक्स, नहीं सही चल रहा है। नीचे मैं फिर से वही काम करूंगा, कास स्क्वायर कॉमन करूंगा, तो यहां से कॉमन करेंगे तो पूरा 1 बचेगा, पहले उसको लिख लिया, तो ये प्लस इन चल रहा है प्लस, अब यहां तो नहीं कॉमन है मेरे भाई, कॉमन नहीं, जबरदस्ती कॉमन, जबरदस्ती मतलब भाग करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड। तो यहां से हम इसको मार देंगे, तो यहाँ पे 2 साइन अपान कास कितना लेंगे भाई, साइन अपान, ये तो जानते नहीं साइन अपान कास tan होता है, tan x हो गया, यहां से 1 प्लस, यहां देखो साइन स्क्वायर और पान का कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर पान का स्क्वायर है, तो साइन पान कास को सीधा लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, tan आ जाएगा, स्क्वायर दोनों पे लगा था तो हम क्या करेंगे दोनों की जगह पे इस पर लगा लेंगे, क्योंकि साइन पान कास को मैं tan बना लिया। तो भैया एक फॉर्मूला तो ये बन गया 56 लाल, एक फॉर्मूला तो ये बन गया भाई 56 लाल, एक फॉर्मूला ये बन गया साइन 2x का 56 लाल, तो एक फॉर्मूला ये बन गया साइन x का 56 लाल। तो साइन 2x का ये फॉर्मूला कहां से आया, मजा आया, सारे फॉर्मूले लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो साथ में, तो साइन x का ये फॉर्मूला कितना आ गया 2 tan x होल अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर x, 1 प्लस का tan स्क्वायर x, स्क्वायर x, इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात सबको समझ में आ गई, आगे सर तो ये अपने पास में ये फॉर्मूले हो गए, तो इससे मैंने क्या किया भाई 4 फॉर्मूले बनाए, ठीक है भाई, और इस वाले से मैंने क्या क्या 2 फॉर्मूले बनाए, तो 4 2 6 हो गए, और आपस में कितने फॉर्मूले 4, तो अभी तक मैंने क्या किया आपको 10 फॉर्मूलों से परिचय कराया, मानते हो नहीं मानते हो, अभी तक हमारा तुम्हारा यानी कि जो तालमेल है, हमने आपको 10 फॉर्मूलों से यानी कि चर्चा हुई, परिचय हुआ, सब कुछ हुआ, इंट्रोडक्शन उसका यानी कि इंट्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। चलो अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, बढ़ो सर, मजा आ रहा है सर, बढ़ाते रहो सर, चलो आओ अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला अपने पास है बेटा tan a प्लस बी, ये वाले याद कर लो और सब याद करा देंगे, tan a प्लस बी का अगला फॉर्मूला क्या है भाई,
ये होता है बेटा tan A प्लस का tan B होल अपान 1 माइनस tan A और इनटू में tan B, इनटू में tan B। ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस B का। बिल्कुल सही सर। सर अगर tan A प्लस B का होता तो इसी समय सर वो भी झोंक दो आप। कौन सा? tan A माइनस B भी झोंक दो। तो बिल्कुल सही झोंक देंगे यार। बस यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे भी जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस कर लो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि tan A लिखो माइनस का tan B लिख लो और होल अपान कितना करो, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो प्लस लगा दे यहाँ पे, फिर कितना लिख लिया हमने, यहाँ पे tan A लिख लिया, इनटू कितना लिख लिया हमने, tan B लिख लिया। मतलब उसका उल्टा करना है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस किया था, यहाँ पे माइनस है तो उल्टा कर लेंगे। यहाँ प्लस था ना तो यहाँ माइनस कर लेंगे, और यहाँ माइनस है तो नीचे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है भाई सबको? यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस कर लिया। तो ये दो फॉर्मूले और नजर आ गए आपके सामने, ये दो फॉर्मूले और नजर आ गए। अगर ये दो फॉर्मूले नजर आ गए हैं तो नंबर हो गए अपने पास फॉर्मूलों की 12। अब 12 से देखिए हम एक फॉर्मूला 13वां बनाने जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला सर? देखिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में जादू कर दूं, जादू मतलब वही अपने पास में a बराबर b बराबर कर यक्स मान लूं, मतलब दोनों की वैल्यू मैंने यक्स मान लिया, तो क्या आएगा देखते हैं। तो tan x प्लस का यक्स, क्योंकि ये भी यक्स ये भी यक्स, इक्वल टू a की वैल्यू यक्स है, b की वैल्यू भी यक्स है। तो देखिए तो tan यक्स प्लस का tan b लिखा है ना, तो tan b भी कितना हो जाएगा, जोर से बोलोगे गंगा मैया की जय। tan x प्लस का tan x, tan x प्लस का tan x, tan a प्लस tan b। तो यहाँ पे tan x प्लस का tan x 1 माइनस a की वैल्यू भी x है और b की वैल्यू भी मेरे भाई कितनी है, x है। वेरी गुड। तो tan x प्लस में है तो प्लस में आगे के नंबर जुड़ते हैं, तो 2 tan x हो जाएगा और 1 माइनस, और यहाँ पे तो गुणा में, ये प्लस में था तो प्लस में आगे नंबर जुड़ते हैं, तो एक एक दो कर लिया। यहाँ तो गुणा में है तो गुणा में घाते जुड़ते हैं, पावर जुड़ती है, तो यहाँ से एक यहाँ से एक, तो tan tan का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan और एक एक होके हो जाएगा 2, यानी कि x tan स्क्वायर x। तो ये बन गया, और यहाँ से 1x कितना आ जाएगा, tan 2x। मतलब मेरे भाई मेरे भाई ओ मेरे भाई, यहाँ से tan 2x का पहला फॉर्मूला आ चुका है। घबराओ नहीं, इसका एक ही फॉर्मूला है। tan 2x का अगला फॉर्मूला भाई 2 tan x होल अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर x। ये आ गया 2 tan x होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। बात समझ में आ गई? तो ये आगे 10 11 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला कार्ड का हम इसी समय देखेंगे, और उसको भी यही से पेज पे करा देते हैं। चुन 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 चुन, अरे चुन 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 चुन। सुन बेटा सुन बरसात की धुन, सुन बेटा सुन बरसात की धुन, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे सर। दिखाइए सर। चलो देखो भाई, ये फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, ये कॉट बी लिखा हुआ है, ये काट खावा भैया, कॉट बी माइनस का 1, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1 होल अपान कॉट ए प्लस का कॉट बी। जी सर, ये फॉर्मूला मैंने देखा है सर, पहली बार देखा सर, जब आपने लिखा तब मैंने देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज ही देख लो। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाए यार, कॉट ए माइनस बी बनाए, तो तुमको पता है नेगेटिव वाले में दुनिया पलट जाती है, मतलब कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो कॉट ए और कॉट बी लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे, कॉट बी लिखेंगे, इनटू में माइनस था तो इसको हम प्लस बना लेंगे, 1 लिख लेंगे, होल अपान यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस लगा लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। तो जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। एक बार आप चेक कर लेना, शायद यहाँ पे कॉट बी पहले होता है, तो कॉट बी माइनस का कॉट ए। तो ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना आप। तो कॉट यानी कि ए लिख लिया। एक बार इसको आप चेक कर लेना, ठीक है ना। या तो ये पहले होगा या तो ये पहले होगा। तो यहाँ पे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो अगले फॉर्मूले हम फटाफट तरीके से और भी बना लेंगे। कौन वाले? अगर हम इसमें भी एक फॉर्मूला बना लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, आओ देखते हैं कौन सा फॉर्मूला। अरे ये वाला यार। कौन सा वाला? ये वाला। यानी कि अगर मैं इसमें क्या करूं, a बराबर b बराबर अगर मैं x मान लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कॉट ए और ए यानी कि यक्स प्लस का यक्स हो जाएगा। दैट इज जल्दी करेंगे तो कॉट
कॉट एक्स इंटू कॉट यानी कितना हो जाएगा अपने पास में एक्स हो जाएगा माइनस का 1 होल अपान यानी कि कॉट एक्स प्लस का कितना हो जाएगा अपने पास में भाई कॉट एक्स हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं सर। तो यहाँ पे कॉट एक्स एक्स हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पे कॉट कॉट का मल्टीप्लाई में है तो कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा और माइनस का 1 बन जाएगा होल अपान कॉट एक्स तो आगे जुड़ जाएगा यानी कि 2 कॉट यानी कि x हो जाएगा 2 कॉट x हो जाएगा। जी सर, तो ये हो गया। यहाँ पे ये अगले फॉर्मूले आ गए। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से बता दो आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो बता दो समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बेटा ये वाला आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कि काट बी माइनस का काट ए हो या फिर एक चांसेस यहाँ पे और है, हो सकता है कि कॉट ए पहले हो फिर माइनस का कॉट बी हो। नीचे वाला, ऊपर वाला एकदम सही लिखा, नीचे वाला थोड़ा सा आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गए इतने फॉर्मूले। इतनी बात सबको क्लियर? ये वाला चेक कर लेंगे आप। तो यहाँ पे इतने फॉर्मूले क्या आपको क्लियर हो गए भाई? क्या इतने फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए? क्लियर हो गए हो तो जल्दी से बता दो। अगर इतने फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं तो अभी तक मैंने कितने फॉर्मूले पढ़े? यानी कि लमसम 10 2 12 13 14 फॉर्मूले हो गए होंगे। आगे बढ़े, आगे प्रस्थान करें। करिए सर। चलो अब बढ़ने जा रहे हैं हम अगले फॉर्मूलों की तरफ। उससे पहले हम चाहेंगे वो नजर से नजर को मिला के नजर से चलिए। अच्छा ये फॉर्मूले यूज तो जानते हो ना, अभी यूज करना तो हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। वैसे वैसे साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूलों को यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास में ये वाला फॉर्मूला है, इनको यूज कैसे करेंगे? जैसे tan a प्लस भी कैसे यूज करेंगे? सोचो ना, अगर tan 75 हम आपसे पूछ ले कैसे निकालोगे? इसको ब्रेक कर लोगे यार, कैसे? यानी कि tan 45 प्लस 30 तो 40 30 70 75 आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला आप झोंक देंगे, खट्टे दे आंसर आ जाएगा। इतना यार कॉमन सेंस की बात है। क्लास 11 मैथ ले हो, तेजी बच्चे हो। अब सुनो, अब यार हम पता क्या करने जा रहे हैं, कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। कौन से फॉर्मूले बनाएंगे? कौन से फॉर्मूले बनाओगे सर? अब फॉर्मूले बड़ी सुंदर सुंदर बनाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। क्या देखना सर? क्या देखना सर? देखो, अब हम बनाने जा रहे हैं भाई C प्लस डी वाले फॉर्मूले। सर C प्लस डी वाले फॉर्मूले मतलब कि समझाते हैं। जैसे कि अपने पास में cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या है? एंगल पे कंफ्यूज मत हो जाना। CD मैंने इसलिए लिख लिया है अलग अलग, जिससे कि डिफरेंशिएट कर सकूं। आप x और y ले सकते हैं, a और b ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक फॉर्मूला हम ये देखेंगे, फिर देखेंगे cos C माइनस cos D क्या होता है, फिर देखेंगे हम साइन ए प्लस का साइन मतलब साइन सी प्लस साइन डी देखेंगे, साइन सी प्लस का हम साइन डी देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग एक और देखेंगे साइन सी माइनस का साइन डी देखेंगे। ये चार फॉर्मूले गंगा मैया की कसम हम देखना चाहते हैं। ये चार फॉर्मूले हम देखना चाहते हैं, इनकी शकल पहचानना चाहते हैं। तो आओ ये चार फॉर्मूले को शकल को हम पहचानते हैं, प्यार करते हैं सारे फॉर्मूले में। प्यार किया जाए भाई, प्यार किया जाए, प्यार किया जाए भाई। चलो करते हैं प्यार। तो देखो इनकी ट्रिक क्या है यार, इनकी ट्रिक बड़ी आसान सी है, एक बार में याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो कैसे एकदम ट्रिक है, भौकाल से ट्रिक है। ट्रिक ये है यार, इनकी ट्रिक ये है कि यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे जगह छोड़ के C प्लस डी लगाओ, अपान में 2 लगाओ और थोड़ी दूर पे जाके C माइनस डी अपान का 2 कर दो। सर सब में यही करना है? अरे बिल्कुल यार, C प्लस डी अपान 2 और थोड़ी दूर पे जाके C माइनस अपान 2। यहाँ पे सर अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल यार C माइनस डी अपान 2। सर यहाँ पे अरे बिल्कुल यार C प्लस डी अपान 2 और यहाँ पे C माइनस डी होल अपान 2। बिल्कुल सर, एकदम सेम टू सेम काम करनी। अब यहाँ पे क्या भरा जाए, ये तो हमारे लिए यानी कि दिक्कत हो गई, हमारे लिए दिक्कत हो गई। जहां तुमको दिक्कत वहां पे मैं खड़ा हूं यार। टेंशन काहे ले रहे हो? देखो टेंशन काहे ले रहे हो, टेंशन काहे ले रहे हो, टेंशन काहे ले रहे हो? देखो अभी मैंने पीछे आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया है। लिखाया है क्या था? ये था साइन ए इंटू कास बी प्लस का कास ए इंटू साइन बी। लिखाया था, लिखाया था। अगर इसी में मैं आपसे साइन ए माइनस बी पूछ लेता, साइन ए माइनस बी पूछ लेता तो बहुत आराम बना पाते आप। साइन ए इंटू का कास बी माइनस का कास ए इंटू का साइन बी। बता पाते नहीं बता पाते? अगर मैं इसी से आपसे कास ए प्लस बी पूछ लेता तो क्या होता भाई? कास ए होता इंटू कास बी होता माइनस का साइन ए होता इंटू साइन बी होता। इसी में अगर मैं आपसे कास ए माइनस बी पूछ लेता क्या बताते आप? कास ए होता
इंटू कास बी होता, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस वाले में माइनस होता, माइनस वाले में प्लस कर लेते हैं, तो साइन ए करते यहाँ पे इंटू साइन बी कर लेते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? बस हो गया अपना काम। कैसे सर? देखो कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी यानी कि cos c प्लस cos d। देखो अगर मैं इस कास को सोचो ना, जैसे ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं कुछ समय के लिए मान लूं कि कास ए के साथ में लिखा हुआ है, यानी कॉस ए के साथ में, फिर यही कॉस बी के साथ में, तो कॉस बी के साथ में, तो अगर मैं इस ए और बी को सी और डी से रिप्लेस कर दूं, तो कॉस सी प्लस का कॉस डी जैसी शकल है इसकी, है शकल? देखो शकल है। तो तुम्हें पता क्या करना है, यहां से इनकी शकल मिलाओ, तो देखो इसकी शकल इससे मिल गई, देखो कैसे मिलाना है, समझ में आ गया? मिल गई। तो अगर शकल मिल गई है, तो अगर यहाँ प्लस चिन्ह लगा है, तो प्लस चिन्ह लगने पर इसका जो फार्मूले का जो पहला टुकड़ा है ना, वही टुकड़ा यहाँ पे भरा जाएगा। मतलब यहाँ कास है ना, तो यानी यहाँ पे कास आएगा और यहाँ पे कास आएगा, एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं लेना। cos c प्लस cos d कितना होगा, 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2। एग्जैक्टली क्लियर है? 100% है सर, 100% सर, 100%। cos c माइनस cos d, देखो तो cos c माइनस लगा है, तो यार माइनस में तो ये वाला बैठ रहा है, यानी ये वाला लगाएंगे। प्लस वाले में फर्स्ट लगाना है, अगर निशान देखो यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो प्लस में फर्स्ट टुकड़ा लगाना है, फर्स्ट टुकड़ा लगाना है। टुकड़ा यहाँ पे कौन है? टुकड़ा नहीं हूं मैं सर, किसी के दिल का टुकड़ा हूं मैं, तो फर्स्ट टुकड़ा ये है। माइनस वाले में सेकंड टुकड़ा लगाना है, अगर माइनस है तो वहां पे क्या लगाना है भाई, माइनस वाले में सेकंड टुकड़ा लगाना है, सेकंड टुकड़ा लगाना है। तो यहाँ पे cos a माइनस बी में हमें सेकंड टुकड़ा ये है, साइन और यानी कि साइन और साइन दो जगह साइन है, तो यहाँ तो माइनस है, काफ में यानी माइनस आ गया, यानी यहाँ पे भी साइन लगाना है मेरे भाई, और यहाँ भी साइन लगाना है। लगा लिया? अभी घबराओ ना, सब बताएंगे, तो सुनते रहो। अब जल्दी करेंगे, साइन साइन, जल्दी देखो साइन साइन कहा है, ओ साइन साइन प्लस में, साइन यहाँ गया, इसके साथ लेंगे और इसके साथ लेंगे तो आ जाएगा, और यदि प्लस मारा तो यानी पहला टुकड़ा साइन और कास, तो पहले साइन लिखेंगे फिर कास लिखेंगे, गुन्नू झुन्नू, साइन साइन माइनस आ गया, साइन साइन माइनस आ गया, यानी ये वाला, तो यानी माइनस में क्या आते हैं, पहला वाला छोड़ देते हैं, यानी बाद लेते हैं कास और साइन, तो पहले कास लिखेंगे फिर तो साइन लिखेंगे, और ये सब कुछ इनटू में है, घबराना नहीं, बिल्कुल सही सही फार्मूले हैं। बस तुमको थोड़ा सा क्या करना होगा, साइन सी माइनस साइन डी वाले फार्मूले के पहले माइनस चिपकाना होगा। अरे कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, तो इस फार्मूले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेना। तो ये चार फार्मूले आपको धमाकेदार तरीके से बन जाएंगे, साइन सी और यानी कि मतलब सी और डी वाले फार्मूले। यूज कैसे करना है, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा ध्यान देखो, ये प्लस और माइनस थे ना, यानी प्लस और माइनस, और ये किस में आ गए, देखो ध्यान से, यहाँ पे इंटू लगा भाई, सब में इंटू है, ये इंटू है, ध्यान रखना, सब मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू cos c माइनस डी अपान 2, सब इंटू में है। तो यहाँ पे प्लस माइनस में था, तो प्लस माइनस वाली चीज कहाँ तुम तोड़ रहे हो सर, इसको तोड़ रहे हो तुम किसमें, यानी कि मल्टीप्लाई में। तो जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में तोड़ना, तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सेकंड पार्ट में सब समझाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको समझा पाओ बड़ी बेहतरीन तरीके से, आपको शर्म भी नहीं लगे। शर्म नहीं सर, ऊब, हाँ हाँ वही ऊब। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? समझ में आई कि नहीं आई बात? चलो, क्या ये फॉर्मूले सबको क्लियर हो गए भाई? क्या ये फॉर्मूले सबको क्लियर हो गए भाई? ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए? अच्छा सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, अभी मजा और आएगा, अभी मजा और आएगा, अभी पप्पू को मजा और आएगा, अगला मजा देने जा रहे हैं। तो ये भी फॉर्मूले अपने पास क्लियर हो गए। अगले फॉर्मूले में चाहूंगा सब लोग बड़े प्यार मोहब्बत से देखेंगे, बड़ी ही मजा आएगी, बहुत ही मजा आएगी, सच कह रहा हूँ, बहुत मजा आएगी। क्या मजा है देखो ध्यान से, इन्हीं फॉर्मूले से मजा आपको दिलाऊंगा, इन्हीं फॉर्मूले में आपको मजा दिलाऊंगा, देखना कैसे मजा आएगा। दिखे जरा देखो भाई कौन आ गया है, देखो जरा देखो, उई 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 उई। चलो भैया, तो कास ए प्लस बी, ये कास ए माइनस का बी। देखो तो अब ये वाले फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं, कौन वाले? अभी भी मैंने क्या किया, पहले मैंने ए प्लस बी वाले फॉर्मूले बनाए, ए प्लस बी को मैंने ये वाले फॉर्मूले बनाए, फिर सी प्लस डी वाले फॉर्मूले बनाए। अब पता क्या है, अब पता क्या है,
अब हम ये वाले फॉर्मूले बनाएंगे। देखो कैसे, हम ये कहना जा रहे हैं कि अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, और मैं कह दूं आपसे कि मुझे आप पहले और दूसरे का सम बताओ, पहले और दूसरे को जोड़ डालो, तो कैसे जोड़ोगे यार? तो कोई क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन फर्स्ट, कोई क्वेश्चन सेकंड मान के जोड़ो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट और सेकंड का मुझे सम बताओ, तो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे भाई? जोड़ का नियम क्या होता है? जोड़ में बराबर के इधर वाला एक तरफ जोड़ते हैं और बराबर के उधर वाला एक तरफ जोड़ते हैं, है ना? ठीक है, तो बराबर के एक तरफ इधर वाला, तो इधर कितना लिखा हुआ है भाई? इधर लिखा हुआ है साइन। एक काम करेंगे तो हम, अच्छा बराबर के इधर और बराबर के उधर, तो चाहो पहले ये लिख लो, चाहो पहले वो लिख लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। अरे तुम्हारा मन तो यही कह दे रहा है भाई। तो साइन ए प्लस बी लिख लिया, और प्लस करना हमारे पास किसके साथ में, यानी कि साइन, यानी किसके साथ में, ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा अच्छा, इधर देखो ध्यान से क्या होगा, अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे, उधर वाला राइट हैंड साइड वाला, कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी, यहां प्लस यहां माइनस में क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो सेम सेम है। जब सेम सेम है, जोड़ना है तो आगे नंबर जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं तो एक एक उठा लेंगे यहां से, यानी कि इक्वल टू उधर आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए और इंटू में कॉस बी। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस बी। अब देखो ध्यान से यार, x बराबर y हो या y बराबर x हो, कोई फर्क अपने को पड़ता नहीं। तो मैं ये पहले लिखना चाहूंगा, तो मैं यहां से लिखाऊंगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी को मैं उठा करके इसको उधर दे पटकूंगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन ए प्लस का बी, यानी ये वाला, फिर प्लस का अपने पास में क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। ये बात समझ में आई कहां से आया फॉर्मूला? तो आपके सामने भाई पहला फॉर्मूला आ चुका है, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। पहला फॉर्मूला समझ में आया, कहां से आया? जी सर, आ गई बात समझ में, आ गई भाई बात समझ में, ठीक है, आ रहा ना? अब देखिए मैं सेकंड फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, बहुत आसान है यार, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान ऐसे है, ये बहुत आसान ऐसे है। सोचो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, अगर फर्स्ट को माइनस कर दूं सेकंड के साथ में, ये कैसे होगा देखो करके दिखाते हैं। अगर मैं फर्स्ट से माइनस कर दूं सेकंड, तो देखो क्या होगा। अब कि मैं पहले ये वाला लिखूंगा, पहले ये वाला देखो माइनस करने जा रहे हैं, इससे आप इसको माइनस करोगे, करोगे माइनस, करेंगे माइनस, माइनस में तो करूंगा, माइनस में तो करूंगा, माइनस में तो करूंगा, आओ कर लेते माइनस। अरे विट्टू 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 विट्टू। अब देखो यहीं पे करके दिखाते हैं आपको, देखो अगर मुझे इससे इसको माइनस करना है, माइनस करते हैं। माइनस में क्या होता है, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे तो माइनस आ गया ना, इसको इससे माइनस करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ए माइनस का बी, साइन ए माइनस का बी, साइन ए प्लस का बी, प्लस का साइन ए माइनस का बी, ए माइनस बी लिखा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी सही लिखा है। अब देखिए तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, माइनस अपने आप से लगा लिया क्योंकि हटा रहे हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी लिख लिया, इक्वल टू, अब देखो इससे ये माइनस करना है। अब देखो जैसे हमने कहा x को y से माइनस, यानी x से y माइनस करो, तो यानी जिससे जो चीज घटाते हो उसके पहले एक माइनस आता है। तो अगर इससे हम ये घटा रहे हैं तो इसके पहले एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, आएगा सर। तो यानी कि इससे, यानी कि अपने पास क्या लिखा, लिख के दिखाते हैं, साइन ए इंटू का कास भी लिख देते हैं यार, प्लस का अपने पास कितना लिखा है, अरे यार गुरुजी क्या कर रहे हो, अरे यार गुरुजी क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, साइन इंटू कॉस बी, प्लस का कितना आएगा हमारे पास, यानी कि कॉस ए इंटू का साइन भी आएगा, आएगा। अब इससे ये वाला माइनस करेंगे, माइनस में क्या होगा देखिए, तो माइनस यहाँ लगा लेंगे, कितना हमारे पास हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस था माइनस करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस कर लिया। अब एक्स्ट्रा माइनस, इसके पहले एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे ना, माइनस कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे माइनस वाला, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे cos a इंटू का कितना हो जाएगा, साइन बी। बात समझ में आई यार, बात समझ में आई कि नहीं आई, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गया। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, अपोजिट साइन खत्म हो जाएंगे, cos a साइन बी, cos a साइन बी जुड़ेंगे तो आगे आगे जुड़ेंगे तो एक एक दो हो जाएगा। तो पहले ये लिखना चाहेंगे हम, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a
कॉस ए इंटू में मैंने क्या लिखा साइन यानी कि बी लिखा है, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, बी बी तो ए के जोड़े में 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 फिर हमारे पास क्या है कॉस ए है, कॉस ए है 2 कॉस ए इंटू का साइन बी है, ठीक है ना। इंटू कितना हमारे पास है साइन बी है, कितना बचेगा ध्यान देखो, ये कितना आ गया हमारे पास में साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यानी कि साइन कितना आ गया भाई ए प्लस का बी आ गया, माइनस का अपने पास में साइन कितना आ गया भाई ए माइनस का बी आ गया, ये वाला। क्लियर भाई, क्लियर 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 क्लियर। ये दो फॉर्मूले कहां से आया समझ में आया। अब अगले वाले फॉर्मूले थोड़ा तेज से बनाएंगे, देखो कैसे। अब इन दोनों फॉर्मूला काम होगा, देखो कैसे। अरे ससुरा ये माइनस ए कहां चला गया, अबे भाई तुम कहां चले गए। देखिए ये हमारे पास में ए लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो अगर मैं क्या करूं 3 और 4 इक्वेशन जो हमारे पास है, तीसरी और चौथी इक्वेशन को जोड़ू तेज से देखो। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो सीख होंगे कट जाएगा। यहाँ cos a cos b आगे जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 cos a, ठीक है भाई, इंटू cos b, ये वाले जोड़ दिया, इक्वल टू कितना आ गया, ये वाले जोड़ो इधर वाले जुड़ जाएगा, पहले इसको लिखेंगे, यानी कि cos a प्लस b प्लस में ये कितना हमारे पास होगा cos यानी कि a माइनस b। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर व्हाट थर्ड ऑफ दिस। इस पूरी स्टोरी का फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। चलो भाई इसका अगला फॉर्मूला देखिए ध्यान से, क्या करेंगे फर्स्ट से वही काम करेंगे, फर्स्ट से वही काम करेंगे। अब के उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम मतलब हम क्या करेंगे इससे ये माइनस कर देंगे। जब इससे आप ये माइनस करेंगे यानी फोर्थ माइनस आप क्या करने वाले 3 करने वाले। अब इस काम को थोड़ा जल्दी से एकदम विस्तार से देखना, देखो कैसे करेंगे, वहीं पे कर देंगे। देखो इससे आप ये माइनस करोगे, इससे आप ये माइनस करोगे, इसका मतलब कि इसके पहले एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा माइनस अंदर घुसेगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी ये माइनस में आ गया। तो cos a cos b माइनस में और cos a cos b प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस हो गया। तो ये प्लस का साइन ए साइन बी, और यहाँ पे साइन ए साइन बी, ये इंटू का है भैया, तो साइन ए साइन बी, और यहाँ भी साइन ए और इंटू कितना है साइन बी है, ठीक है ना, साइन बी है। तो देखो ये सेम सेम चीज है ना, इंटू में तो आगे प्लस प्लस लगे तो आगे नंबर क्या है जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से एक यानी कि 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 साइन ए, ये देखिए 2 साइन ए और साइन बी, 2 साइन ए और साइन बी अपने पास आ जाएगा। देखो ना साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए साइन बी, और यहाँ से कितना है साइन बी है, ठीक है भाई बी ओ बी है, तो यहाँ से एक 2 हो जाएगा, तो 2 साइन ए और साइन बी हो गया, ठीक। अच्छा 4 से 5 कर, ये 4 ये 5 यानी इससे ये घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, यानी cos a माइनस का b, यानी ये वाला cos a माइनस का b लिख लिया माइनस में, इससे ये घटा रहे हैं यानी कि माइनस लगाएंगे cos a प्लस b। बात समझ में आई तो बोलो आई, बोलो आई। तो cos a माइनस b, cos a माइनस b लिख लिया हमने, फिर माइनस लगाया क्योंकि घटा रहे हैं, फिर cos a प्लस b, तो प्लस माइनस लगा के cos a प्लस b, cos a प्लस b लिख लिया, cos a प्लस b लिख लिया, ठीक है भाई। तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो गया cos a माइनस का b माइनस cos a प्लस b। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इज इट क्लियर, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर भाई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। मैंने तो फूल माला बना दिया है, मतलब कि क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट। बहुत बेटा गर्मी है। चलो इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी, ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। तो ये सारे फॉर्मूले कहीं कैद करके रख लो। ये सारे फॉर्मूले क्या है भाई, ये सारे फॉर्मूले जो मैं करा रहा हूं कैद करके कर लो। अब लास्ट के कुछ फॉर्मूले और बचे हैं, कौन वाले, कौन वाले सर, ये वाले भी कई बार फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। कौन वाला, जैसे कि अपने पास में sin 3x cos 3x और tan 3x, ये फॉर्मूले भी एक बार देखेंगे, यही करेंगे वीडियो को ऑफ। sin 3x का फॉर्मूला होता है भाई 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। सर याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। cos 3x होता है भाई 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस का यानी कितना आ जाएगा 3 cos x हो जाएगा। cos वाले फॉर्मूले में सब जगह cos आएगा, साइन वाले फॉर्मूले में सब जगह साइन आएगा। tan का देखेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3 tan x माइनस का अपने पास में आएगा tan स्क्वायर tan क्यूब आएगा सर, tan क्यूब x होल अपान
1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो tan 3 से फॉलो हो जाएगा 3 tan x माइनस का tan क्यूब x, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x, 3 tan x। अच्छा इसको बनाओ कैसे, चाहो तो इसको आप तोड़ के इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसको हम लोग यानी आगे इसको चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, इसको x प्लस 2x लिख करके इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा के सब बवाल तक पहुंच सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो tan t से फॉलो क्या होगा 3 tan x माइनस का tan क्यूब x, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूले कराने की कोशिश की, आई होप फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इसको प्रैक्टिस को सारे फॉर्मूले कहीं लिखो, फिर अगली वीडियो में जब आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन के, तो सारे फॉर्मूले खोल के कहीं रख लेना, फटाफट तरीके से हम सारे फॉर्मूले आपको यानी कि क्या करेंगे यूज करके आपको दिखाएंगे कि फॉर्मूले क्वेश्चन में लगाते कैसे हैं। तो वेट करिए एक्सरसाइज 3.3 का हम बहुत जल्द लेके आपके लिए आ रहे हैं। इस वीडियो में टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखना, बहुत जल्द लेके आ रहे हैं 3.3।